चार दिन का जवनिया, चार दिन का जवनिया, चार दिन का जवनिया। देखो हाँ बहुत हो गया प्यार, बड़ी जोर से भूख लगी। अरे प्यार कर तो हाथ दो तोड़वा दूंगा उसे। मैं दो तो यार हूँ उसे शंकर के धुधुर पाथा की नहीं एक पाथा सारे के बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। मैं चल रहा हूँ घर में और जल्दी से आओ। ठीक है क्या? नहा लेता हूँ, उसके बाद जल्दी से खाना लेकर। ठीक है, ठीक है। हाँ तेरा नाम मेरा हमारे पास आए बस। क्या शिकायत कर रहे थे रविवार से? रविवार क्या बताया थे? नहीं बताया हमारी माँ विद्या जी अम्मा सही नहीं बताए? सही है बुलाओ फोन के बताए? बाबू बताए रंजनो बताए? सही नहीं बताए? कोई ना शिकायत करे? हम नहीं है भूजी बोला दे क्या चैनल वाले नहीं बताए? क्या आज रंजनो कसम खाई? क्या रंजनो कसम खाई नहीं बताए? दोस्ती का बात बताया है ये तो चुमू खोरा चला चला पटक दे कुर्सी न टूट जाए। जा रहे हो महारानी गाड़ो जैसे तो हमको मारे घर आए आप तुम्हारे घर बर्बादी अब शुरू करा। इसी वक्त चलते अपने जेल जी राम देव पास जहरीला के पास जाऊंगी, ये सारी बात उनसे बताऊंगी। उसके बाद क्या होगा आप लोग आगे देखते जाइए। खेल में तो मजा ये क्या शक्ल मैंने देखा? रेखा और रेखा, रेखा कहा बा रंजना भैया काहे बारगे उठ के बैठ के चिल्लाए कहा बा हाँ कहा बा कोनो बात बा? हाँ बहुत परेशान हुआ। कहा बात है बताओ। मेरी बात सुनो। बात तो मेरी रेखा हाँ सुनो ध्यान से, साथ मेरे रेखा मेरे घर चलो, लाश जल हुई सपनों देखा हूँ। लाश जलती हुई सपनों देखा हूँ मैं। आत्मा में मेरी संग सपन देखता हूँ कि जैसे किसी ने बाबूजी को चढ़ा कर मार डाला हो। रेखा मेरी बात मानो, मेरे साथ मेरे घर चलो। बड़ी हड़बड़ी सी मची है, मैं अपने बाबूजी को देखना चाहता हूँ। चिंता न करें रंजन भैया। हाँ हमारी बात सुनो।
विश्वास करना नहीं, बाबूजी को मैं अपने कुछ पाएगा। बाबूजी को मैं अपने कुछ पाएगा। सपने की बात होती है जो खुफिया, बाबूजी को मैं अपने। रंजना के भैया, सपने तो हमेशा ही झूठे होते हैं। बाबूजी को कुछ नहीं हो सकता, वो अपना ख्याल रख सकती हैं। बाबूजी ठीक होंगे। आप खामखा परेशान हो रहे हैं रंजना के भैया। ये मेरे सवालों का जवाब नहीं। तुम इस बात को क्यों नहीं? मैंने तुमसे बताया कि मेरे बाबूजी को किसी ने जलाकर मार डाला है। मैंने ये स्वप्न देखा है। तो तुम कह रही हो स्वप्न की बात झूठी है, सच्ची से मतलब नहीं है। देखा, माँ बाप का ये अरमान होता कि जब बेटा बड़ा होगा तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। छोटे से बच्चे को देखो, कितनी मेहनत करके माँ बाप उसको पालते। इसलिए नहीं कि वो अपने ससुराल में रहे, इसलिए कि वो हमारे पास रहे। माँ बाप बगैर खाए सो जाती है बेटे, और बेटी को देखकर औलाद से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती है। मैंने तो जब से शादी किया भाभी जी को भूल गया, बाबूजी के पास नहीं जाता। बाबूजी को मलाल नहीं होता होगा कि मेरा बड़ा बेटा रमेश कुमार मुझसे दूर चला गया। शायद यही वजह है कि दोनों हाथों में मेरे कोड़ हो गया। अगर कुछ कहे या न कहे, लेकिन दिल से हाय निकलती है कि मेरा बेटा मेरे पास क्यों नहीं है। क्या किया था हमने जिसकी सजा मालिक हमें दे रहा? मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। मालिक ने तुमको भी आज नहीं तो कल कोई औलाद देगा, उसकी परवरिश करोगी। जब उससे दूर होगी तो तकलीफ का पता चलेगा। देखा, हाँ, मालिक ना करे कि मेरे बाबूजी को कुछ हो। मैं ये चाहता हूँ तुम मुझको ले चलो, मैं बाबूजी से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। अपनी बातें बताऊंगा कि कितनी तकलीफ से मेरी जिंदगी कट रही है। रंजना के भैया, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं रेखा, हमारे बाबूजी के पास। हमका माफ कर दो रंजना के भैया। हमारा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। अगर आपकी यही इच्छा है तो हम जरूर बाबूजी के पास चलेंगे। हमें भी कितने दिन हो गए बाबूजी को देखे। चलेगा नहीं, इसी वक्त तुरंत चलो, तुरंत चलो। मैं शाम तक बाबूजी से मिलना चाहता हूँ। बस हमारे साथ तुम चलो। कोई बात नहीं सुनना चाहता, चलो।
बाबू राम जो जरीला शैतान कहते हो। नहीं सारा जहां हमारा है, ये छवि हमारी है, ये आसमां हमारा। बाबू राम जो जहरीला का काम हो यारो, केवल परवे लाना और परवे उसके साथ किया, जो बात मेरी ना। दोस्तों, मैं अपने चाचा से जबरदस्ती उनके कॉलर को पकड़ करके जबरदस्ती मेरे घसीट के ले गया कचहरी और अपने हिस्से की सारी जमीन चौचर सब कुछ बांट लिया हो। यह जो लंबी दीवार, ऊंची मीनार दिखाई दे रही है, इस तरफ मेरा और उस तरफ मेरे चाचा का। मेरे चाचा से और मुझसे, उनके परिवार से कोई मतलब नहीं रहता है। मैं अलग रहता हूँ और मेरे चाचा का परिवार अलग रहता है। मैं अपने दोस्तों के साथ मनमानी करता हूँ। मेरी जी में जो आता है सो मैं करता हूँ। सदा सुहागन रहो, अखंड सौभाग्यवती भव। क्यों प्रभु, ये बताओ, जो कि तुम जानती हो कि तुम्हारे परिवार से और मुझसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी तुम ये 3 बजे रात को अकेली मेरे कमरे में क्यों आई हो? क्या बात है बताओ। जेठ जी, बात कुछ भी नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठी थी और परिवार के विषय में सोच रही थी। अचानक आपकी याद मेरे मन में आ गई और मैं अपने आप को संभाल ना सकी। जेठ जी, मैं आपके लिए चाय बना करके लाई हूँ और मेरी चाय की आप ये चाय मेरे हाथों से पी लीजिए। बहुत समझदार बहू है, मेरे चाचा के घर की लक्ष्मी है। ठीक है बहू, अगर तुम अपने कोमल कोमल कदमों को तकलीफ दे करके और चल करके मेरे पास तक आई है, तो ये चाय का गिलास इधर रख दे, मैं चाय पी लेता हूँ। अच्छा मजाक कर लेती हो तो ये बताओ, ये चाय की गिलास तो खाली है। अरे जेठ जी, इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। जैसे चाय की गिलास खाली है, वैसे आपकी बहू राजकली भी खाली है। क्या बोली तू? हाँ जेठ जी, जैसे चाय की गिलास खाली है, वैसे आपकी बहू राजकली भी तो खाली है। लगता है कि लोहा गर्म हो गया है। बहू, तुम्हारे कहने का मतलब
कि जैसे ये चाय की गिलास खाली है वैसे तू खाली है, और जैसे तू खाली है वैसे मैं भी खाली हूँ।